मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वीडियो आप सभी को महंगा साबित होने वाला है। मतलब कि इस वीडियो का सभी प्रश्न, हर एक प्रश्न आप सभी का एग्ज़ाम में फंसेगा। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि जब मैं इस वीडियो का कंटेंट तैयार कर रहा था, तभी मुझे पता चला था कि लग रहा है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को एग्ज़ाम में फंसने वाला है और हर एक प्रश्न आप सभी को, हर एक स्टूडेंट का लाभ दिलाने वाला है। और साथ में ये भी लग रहा है कि इस वीडियो, जो कि हमारा यूट्यूब का पहला वीडियो 1 लाख प्लस व्यू, मतलब कि स्टूडेंट इसको देखने वाला है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। और आप सभी को हर एक प्रश्न आप सभी को एग्ज़ाम में फंसेगा। तो आप लोग चलो देखो आप सभी कि इस प्रश्न में, इस कंटेंट में किस प्रकार का प्रश्न है, ताकि आप सभी के एग्जाम में सभी प्रश्न फंसे। पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? आनंद मठ के जो लेखक थे वो कौन थे? विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, दयानंद या फिर केसी सेन? तो आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो राइट आंसर होगा क्या? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइट आंसर। थोड़ा पतला कर लेते हैं लिखने की तरीका। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि विवेकानंद जी का जो कि मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला एग्जाम में कौन कौन सा बुक है। तो चलिए बात कर लेते हैं विवेकानंद का। विवेकानंद का 4 बुक है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एक है राजयोग, राजयोग हो गया। दूसरा है कर्मयोग, तीसरा है भक्ति योग, क्या? भक्ति योग। और चौथा क्या है? चौथा है ज्ञान योग। तो आप लोग यहाँ से याद करना कि विवेकानंद का 4 बुक है जो कि हर एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बागोर पैलेस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? बागोर पैलेस जो है किस देश का राष्ट्रपति का निवास स्थान है? तो राइट आंसर होगा फ्रांस का। फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान बागोर पैलेस है। अगर आप सभी से पूछे कि भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है, तो राष्ट्रपति भवन। क्या होगा? राष्ट्रपति भवन। तो इसका राइट आंसर हो गया बागोर पैलेस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? तो फ्रांस का। अगला है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्या? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर 9 जनवरी आप सभी के एग्जाम में आ जाए, 9 जनवरी भाई क्या चीज मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 14 जनवरी की बात करें, 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है। अगर 16 जनवरी का पूछ दे तो 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। क्या? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 16 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष घोषित किया था। किस वर्ष किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष किस वर्ष घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2003 में। क्या किया था? 2003 में। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न होने वाला है, वर्तमान में सीमेंट उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? वर्तमान में सीमेंट उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान जो कि सीमेंट उत्पादन में सबसे आगे अग्रणीय राज्य है। ऑप्शन नंबर डी। अगर आप सभी से पूछे कि भारत में कोयला उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य कौन सा है, तो भारत में कोयला उत्पादन का अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो झारखंड। झारखंड क्या है चीज? कोयला। कोयला उत्पादन में सबसे अग्रणीय देश है। राजस्थान क्या चीज में है? तो सीमेंट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। यहाँ से आप सभी के लिए प्रश्न पर बन सकता है एक प्रश्न, गंगा नदी पर। क्या? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। क्या? 2525 किलोमीटर। क्या? 2525 किलोमीटर। अगर बात करें कि कहाँ से कहाँ तक के बीच है 2525 किलोमीटर, तो उत्तर भारत से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी तक की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। अगर पूछ दे कि गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो गंगा नदी की उत्पत्ति हिमालय की गंगोत्री ग्लेशियर से। हिमालय की गंगोत्री ग्लेशियर से उत्पत्ति हुआ है। अगर पूछे कि गंगा नदी कितने देशों में बहती है, तो 2 देशों में बहती है, भारत में बहती है और बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा जी? तो ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि माजुली नदी द्वीप स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासक की समाप्ति के लिए कूका आंदोलन, क्या? कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटिश शासन की समाप्ति के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? पंजाब। पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा ही प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वाचस्पति पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? वाचस्पति पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राइट आंसर होगा के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगर पूछे राजीव गांधी फाउंडेशन में क्या मिलता है, तो राजीव गांधी फाउंडेशन में युवा एवं खेल से संबंधित पुरस्कार दिया जाता है। क्या? युवा एवं खेल संबंधित पुरस्कार। अगला है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश। क्या? मुख्य न्यायाधीश। अगर पूछे आप सभी से कि भारत में भी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत में प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। अगर राष्ट्रपति पूछे तो द्रौपदी मुर्मू। क्या? द्रौपदी मुर्मू। अगर गृह मंत्री पूछे तो गृह मंत्री क्या? अमित शाह। क्या? अमित शाह। अगर आप सभी से मुख्य न्यायाधीश पूछे तो मुख्य न्यायाधीश का नाम याद कर लीजिएगा। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो मुख्य न्यायाधीश का नाम है डॉक्टर धनंजय वाड़ चंद्रचूड़।
चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम है डॉक्टर धनंजय वाड चंद्रचूड़। आप लोग चंद्रचूड़ याद करोगे, एग्जाम में आएगा, क्लिक कर दोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है? तो डॉक्टर धनंजय वाड चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? रांची, नागपुर, सिंगरौली या धनबाद? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है, जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा धनबाद में। क्या? धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर लोकसभा के अध्यक्ष। ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, यहाँ से पहले एक मिनट, अगर पूछे कि कौन सा पद को हम महाभियोग द्वारा नहीं हटा सकते हैं, तो किनका पद हम महाभियोग द्वारा नहीं हटा सकते हैं? प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री का पद हम महाभियोग द्वारा हटा नहीं सकते हैं। अगर पूछे राष्ट्रपति जी का महाभियोग कितने अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का वर्णित अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, पर प्रधानमंत्री के पद पर से हटाने के लिए उन पर महाभियोग चलाया नहीं जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पहले वित्त मंत्री कौन है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पहले वित्त मंत्री कौन है, जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम इज द राइट आंसर। पी चिदम्बरम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ कुंभ में श्रद्धालुओं किस नदी में पवित्र स्नान करते हैं? जब उज्जैन में कुंभ मेला लगता है तो श्रद्धालुओं किस पवित्र नदी में स्नान करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी में वे लोग स्नान करते हैं। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, नर्मदा नदी। पूछे आप सभी से एग्जाम में कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कहाँ? तो अरब सागर में गिरती है। अगला है, एंथ्रैक्स नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? एंथ्रैक्स नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो राइट आंसर होगा क्या? जीवाणु के कारण। जीवाणु के कारण क्या होता है? एंथ्रैक्स नामक रोग। यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी से पूछेगा कि एड्स किसके कारण होता है? एड्स नामक रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। क्या? विषाणु के कारण होता है। अगर आप सभी से पूछ दे कि एड्स रोग जो हो जाता है तो उसके जांच के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो एड्स बीमारी के जांच के लिए HIV का प्रयोग किया जाता है। क्या? HIV का एड्स बीमारी के जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप सभी से पूछ दे कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, क्या एड्स दिवस कब मनाया जाता है,
तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला है मैड काऊ रोग की पुष्टि सर्वप्रथम किस वर्ष इस रोग का पता लगाया गया था? मैड काऊ एक बीमारी है, तो सर्वप्रथम किस वर्ष इस रोग का पता लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1996 ईस्वी में। क्या? 1996 ईस्वी में इसका पता लगाया गया था। अगर पूछे कौन देश ने इसका पता लगाया था, तो कौन देश पता लगाया था? तो राइट आंसर होगा क्या? ब्रिटेन। क्या? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस कंप्यूटर वैज्ञानिक ने वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया है? यहाँ से आप सभी से प्रश्न से ही एक प्रश्न पूछ सकता है, WWW का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। अब है प्रश्न कि किस कंप्यूटर वैज्ञानिक ने WWW का आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा टी बेमर्स ली। ऑप्शन नंबर क्या? सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ए लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? ए लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामानुजम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इस पुस्तक का? तो इस पुस्तक का राइट आंसर होगा क्या? सर आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर को क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पूछ दे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो आरंभ हुआ था, कब से आरंभ हुआ था, इस पुरस्कार का आरंभ कब से हुआ था? तो 1965 से इस पुरस्कार का आरंभ हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से आरंभ हुआ था, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आप सभी से पूछे सिनेमा क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सिनेमा क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। क्या? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगर संगीत में आप सभी से पूछते संगीत में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो संगीत में कौन सा? ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। क्या? ग्रैमी अवार्ड। संगीत में कौन सा पुरस्कार? तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। अगर आप सभी से पूछ दे कि खेल में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो खेल में मेजर ध्यानचंद्र। क्या? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न सम्मानित किया जाता है, खेल पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में 1965 में स्टार्ट हुआ था। अगला है भारत रत्न के बाद देश का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण कौन सा है? मतलब भारत में सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बोले तो है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। अगर इसके बाद पूछे कि इसके बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो राइट आंसर होगा क्या? पद्म विभूषण। क्या? पद्म विभूषण इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि टेस्ट मैच में एक पारी में 300 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? 300 रन एक पारी में बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो राइट आंसर होगा क्या? वीरेंद्र सहवाग। क्या होगा? वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन नंबर क्या? डी इज द राइट आंसर। अगर आप सभी से पूछ दे कि टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन है, सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन है? तो अपने जो कि क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर। कितना रन? तो 15,921 रन। 15,921 रन। अगर दूसरा पूछते तो दूसरा भी अपने ही भारत से है। कौन है? तो राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ ये कितना रन मारे थे? तो ये 13,288 रन मारे हैं। यहाँ से हो गया कि विश्व में सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच में रन बनाए थे सचिन तेंदुलकर। दूसरा नंबर पर कौन? राहुल द्रविड़। ये हो गया।
और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एक पारी में 300 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है, तो वीरेंद्र सहवाग। अगर पूछें कि एक मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विश्व का बल्लेबाज कौन है एक पारी में, तो कौन होगा, ब्रेन लारा। क्या होगा, ब्रेन लारा, जो कि 400 प्लस रन पर आबाद खेला था, मतलब 400 प्लस रन बना दिया था एक पारी में। कौन, ब्रेन लारा, जो कि विश्व का सबसे नंबर 1 पर था। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला की स्मृति में भारत के किस उपग्रह का नाम कल्पना रखा गया है। कल्पना चावला की स्मृति में कौन सा भारत के किस उपग्रह का नाम कल्पना रखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा मेटसैट। मेटसैट किनके स्मृति में रखा गया है नाम, तो कल्पना चावला के स्मृति में भारतीय उपग्रह का नाम मेटसैट रखा गया है। अगर आप सभी से पूछ दे कि कल्पना चावला की जो एक्सीडेंट हुआ था किस तारीख को हुआ था, तो 16 जनवरी 2003 का ये घटना हुआ था, जो कि कोलंबिया स्पेस शटल नामक, जो कि जिसमें ये सफ़र कर रहे थे उसका नाम क्या था, कोलंबिया स्पेस शटल, जो कि 16 जनवरी 2023 का, ये तो दुर्घटना में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया और ये शहीद हो गए। तो राइट आंसर क्या होगा, मेटसैट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जल में मरकरी के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है। जल में जब मरकरी का प्रदूषण मिल जाता है तो कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा मिनी माता रोग, ऑप्शन नंबर सी, मिनी माता रोग होता है। अगला है, ध्वनि का वायु में वेग का अनुमानित मान कितना होता है। ध्वनि में वायु का अनुमानित मान कितना होगा, तो राइट आंसर होगा 330 मीटर पर सेकेंड। क्या, 330 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है, तो राइट आंसर होगा क्या, तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। क्या, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। अगला है, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा विद्युत का उष्मीय प्रभाव। विद्युत का उष्मीय प्रभाव है फ्यूज का सिद्धांत, क्या है, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि बल्ब में किसका फिलामेंट का उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है बल्ब में। अगर पूछे कि टंगस्टन का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस। क्या, 3422 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का गलनांक होता है। अगर फ़ारेनहाइट में आप सभी से पूछे तो फ़ारेनहाइट में 6192 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका तापमान होता है, किसका, टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, यदि पानी एवं तेल में सामान्य ऊष्मा दी जाए तो सबसे पहले गर्म कौन होगा। अगर तेल एवं पानी में समान ऊष्मा दिया जाए तो सबसे पहले कौन गर्म होगा, तो तेल गर्म होगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो आज का इस सीरीज में प्रश्न की जो एकत्रित किया गया था, इतना प्रश्न किया गया था। अगर अभी तक जो हमारे इस चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आशा करता हूँ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दिए होंगे, बेल आइकन भी दबा दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचे, ताकि उनका नंबर और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। तो सभी विद्यार्थी को थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।